हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी सीबीएसई की संस्कृत की लेसन नंबर 4 शुक्ति मुक्तम। सुंदर तरीके से कहे गए हुए मोती रूप के वचन आइए पढ़ते हैं। वृतयतेनः शरक्षेदः वितमेति च याति च अक्षीण वितता क्षीणः वृततस्तु हतो हतः। चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है तथा पुनः आ जाता है। अतः धन से हीन मनुष्य कभी भी क्षीण नहीं होता, बल्कि चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान समूल नष्ट हो जाता है। अतः अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। भाव यह है कि अपने चरित्र की ध्यानपूर्वक रक्षा करनी चाहिए ताकि चरित्र को कलंकित होने से बचाया जा सके। पहली जो हमारी सुक्ति है उसमें ना हमारा जो कैरेक्टर्स है, हमारे जो चरित्र है, उनकी महिमा बताई गई है कि जो पैसे होते हैं ना वो आते जाते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उन्हें हमेशा हमेशा उन्हें अच्छे से संभाल कर प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार ही चला जाता है ना, तो फिर आप कितना भी जान जी लगा लो, लोग आपको उसी पर्सपेक्टिव से ही जज करेंगे कि ये तो कैरेक्टरलेस इंसान है या इसने फलाना फलाना किया हुआ है। ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्य श्रुत्वा चैवह वर्धायताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशाह न समाचरेत्। सभी धर्मों का सार सुनना चाहिए, सुनकर उसे धारण करना चाहिए, अर्थात सभी धर्मों का आचरण करना चाहिए। जो आचरण अपने लिए प्रतिकूल हो वह आचरण व्यवहार हमें कभी भी दूसरे व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की मान्यता का जीवन भर पालन करना चाहिए, सभी के साथ धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। यहाँ पे धर्म के बारे में बताया गया है कि सारे धर्म ना हमको अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो सारे धर्म में क्या बताया गया हुआ है वो हमें सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए। ऐसे नहीं है जो चीज़ आपको ख़राब रख रही है ना, तो आप दूसरों के साथ भी मत करें, क्योंकि ना कभी आपके साथ भी होगी। सो आप खराब व्यवहार किसी के साथ ना करें, हमेशा दूसरों के रीति रिवाजों का भी सम्मान करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यति जनतवः तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दारिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वैसे वचन अर्थात मधुर और प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। फिर प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता करीबी, अर्थात प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। भाव यह है कि हमें सभी प्राणियों के साथ प्रिय वचन से ही बोलना चाहिए, किसी के लिए भी कटु वचन या अपशब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अच्छी वाणी का महिमा बताया हुआ है कि किस हिसाब से अगर आप अच्छी बात, अगर बहुत ही टफ चीज़ है लेकिन आप अच्छे से समझा दोगे ना, प्यार से कि यार ये ऐसे करना है, तो बंदा ना इजीली कर देगा। कोई भी व्यक्ति ना वो चीज़ आसानी से कर लेगा, लेकिन आप उसको वही सेम चीज़ फिक्स से बोलोगे कि यार यही करना है, यही ऐसे ही होना चाहिए, तो आप वो समझ नहीं पाएगा, या फिर उसको वो ईजी भी होगा ना वो नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको अच्छे से नहीं बता रहे हो, अच्छे से वचन नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पे अच्छी वाणी का महिमा बताया गया है कि अगर आप अच्छे से बोलोगे और कटु शब्द बोलोगे उसमें बहुत डिफरेंस है। तो आप अगर अच्छे वचन बोलोगे तो आप अच्छा काम करवा सकते हैं लोगों के, और लोगों को अच्छा भी लगेगा ये सुनने में। नेक्स्ट देखते हैं। पिबन्ति नदः स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति शशमा खलु वारिवः परोपकाराः सदा विभुन्तयः। नदियाँ अपने जल को कभी भी स्वयं नहीं पीती, वे परोपकार के लिए कल कल करती हुई निरंतर बढ़ती रहती है। वैसे ही वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए फलते फूलते हैं। ठीक इसी प्रकार बादल भी स्वयं फसल अनाज आदि को कभी नहीं खाते, बल्कि वे परोपकार के लिए बरसते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि सज्जन पुरुषों की संपत्ति अपने लिए नहीं होती है, बल्कि उनकी संपत्ति दूसरों के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए होती है। भाव यह है कि सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्तियों का प्रयोग स्वार्थ में नहीं लगाते, बल्कि परमात्मा अथवा दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, दूसरों के लिए अच्छा कैसे किया जाए। इस पंक्ति में ये बताया गया है कि जो नदी होती है ना, बहती तो है लेकिन वो उसका पानी वो स्वयं नहीं पी पाती है। फल जो होते हैं, वृक्ष जो बनाते हैं, वो खुद नहीं खा पाते, दूसरों के लिए बनाते हैं। वैसे करके जो बादल भी है ना, उसके अंदर पानी होता है, लेकिन वो जो अनाज उससे उगा है ना, वो खुद नहीं खाता, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। तो जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो हमेशा अपना स्वाद नहीं देखते, हमेशा दूसरों की भलाई की बातें करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। तो यहाँ पे कैसे इंसान बनना है उनकी थोड़ी बहुत झलक यहाँ पे बताई गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णे सेवा ही कर्तव्यम प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वर गुणे समः। मनुष्य को अपने गुणों को ग्रहण करने में ही लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि गुणवान गरीब व्यक्ति भी अगुणी धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। ये तो दोनों कभी भी एक समान नहीं हो सकते।
भाव यह कि हमेशा ही श्रेष्ठ गुणों को अर्जित करने का ही प्रयास करना चाहिए, दुर्गुणों का नहीं। बल्कि अपने अंदर यदि कोई दुर्गुण या बुराई है तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए और अच्छे गुण ग्रहण करने चाहिए। यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि अच्छे वो ना, आपके सामने जब आप लाइफ जीते हो ना तो आपके पास दो चीज़ होती है, एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़ है। तो हमेशा ना अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, अपने आप में मेल्ट करना सीखना चाहिए। श्रेष्ठ गुण ही, और जो निर्गुण है ना वो कहीं ना कहीं शक्ल से या फिर व्यवहार से पता पड़ ही जाता है कि इसमें दिमाग ही नहीं है और ये तो उत्तम क्वालिटी का इंसान है। आज ना कल लोगों को उनकी बनक हो ही जाती है। तो वो बोल रहे कि जो दुर्गुण है ना उसे छोड़ देना चाहिए और जो अच्छे गुण है उसे एक्सेप्ट करने चाहिए। ये नेक्स्ट पढ़ता है। आरंभी गुर्वीय श्रेति क्रमेण लघ्वी गुरः पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनश्च पूर्वा परंपरा भी भिन्नः छायव मैत्री खला सज्जनाम। भर्तृहरि दुष्टों तथा सज्जन व्यक्तियों की मित्रता की तुलना पेड़ की छाया से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार दिन के पहले आधे भाग में पेड़ की छाया लंबी तथा धीरे धीरे कम होकर दोपहर तक नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी दिन के पूर्वोदय की छाया के समान शुरू के गहरी लगती है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार उसी पेड़ की छाया दिन के उत्तरार्ध अर्थात दोपहर वाले भाग की छाया पहले छोटी तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है तथा और भी लंबी हो जाती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की मित्रता शुरू में थोड़ी और फिर धीरे धीरे गहरी होती जाती है। भाव यह है कि हमेशा सज्जन पुरुषों के साथ मित्रता करनी चाहिए, कभी भी दुर्बल तथा बुरे व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अच्छे पुरुष और बुरे पुरुष को पेड़ की छाया के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। ऐसे बोलते जो बुरे इंसान होते हैं ना, उनकी अगर पेड़ के साथ कंपैरिजन किया तो पेड़ की छाया शुरुआत में कैसी होती है कि बहुत ही तेज़, आपको लगता है कि यार ये कितना अच्छा शेडो दे रहा है, मेरे को गर्मी से बचा रहा है। तो पूरे इंसान की मित्रता भी ऐसी होती है, शुरुआत में इतनी गहरी लगती है कि यार ये तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो कम होती जाती है पेड़ की छाया की तरह। लेकिन सज्जन पुरुषों की जो मित्रता होती है ना वो पहले भले ही कम हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो उसमें डेप्थ और ज़्यादा आ जाती है। सो सज्जन पुरुष के साथ मित्रता करनी चाहिए, बुरे लोगों के साथ नहीं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यथा भी कुत्रापि गता भवेषु हंसः महीमंडल मंडनाय हानिष्टु तेषा ही सरोवरम येषां मराले सह विप्रयोगम। हंस सज्जन व्यक्ति, तुम इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे सहयोग उपस्थिति से वह स्थान अवश्य सुशोभित हो जाएगा, परंतु जिस सरोवर और साथी हंसों को छोड़कर तुम दूसरे स्थान पर जाओगे वह सरोवर तथा वे साथी हंस तुम्हारे वियोग में निस्तेज अथवा अभावहीन हो जाएंगे। भाव यह है कि सज्जन व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहाँ सब कुछ सही शोभमान होता है, परंतु जिस स्थान का त्याग कर देते हैं वही स्थान वहाँ रहने वाले प्राणियों की बड़ी भारी हानि हो जाती है। अच्छे पुरुष होते हैं ना, वो उनकी कैरेक्टर की वजह से जहाँ पे होते हैं ना उनको चार चांद लगा देते हैं। ये श्लोक में ये बताया गया है कि वो लोग जहाँ पे जाते हैं ना वो ऑटोमेटिकली अच्छी जगह बन जाती है, लेकिन अगर वो जो जगह छोड़ देना तो वो लोग भी बेकार हो जाते हैं, वो सिचुएशन भी ख़राब हो जाती है और उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। सज्जन इंसान वो पर्टिकुलरली जो सिचुएशन में है ना उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर देता है, इसी हिसाब से वो सज्जन होता है। लेकिन अगर वो जगह से निकल जाए तो सारी चीज़ें रुइन हो जाती है, लोग रुइन हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। ये पंक्ति में बताया गया है। आइए लास्ट पढ़ते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणः प्राप्तः भवन्ति दोषा आस्वाद तोयाः प्रवन्ति नदः समृद्ध माताय भवन्त पेया। गुणवान व्यक्तियों के गुणों की जानने वालों के गुणों में मिलकर भी गुण ही बनने रहते हैं, परंतु वे निर्गुण व्यक्ति के दोषों में मिलकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदी सभी नदियों का जल निर्मल स्वादिष्ट तथा पीने योग्य होता है तथा वही निर्मल स्वादिष्ट जल जब तक दूसरी प्रवाहित नदियों के जल में मिल जाता है तब तक वह निर्मल स्वादिष्ट तथा पीने योग्य होता है, परंतु यही वह निर्मल स्वादिष्ट पीने योग्य नदी का जल खारे समुद्र के जल में मिल जाता है तो वह मलिन स्वादहीन न उपयोग होने वाला। मतलब अगर देखने जाए तो गुणों में मिलकर गुण ही हो जाता है, परंतु गुण अगर दोष में मिल जाए तो वे अपना गुण तत्व छोड़कर दोष बन जाते हैं, अर्थात वे अच्छे बुरे की संगति से अवश्य प्रभावित होते हैं। अगर इसी भाषा में आपको समझाऊँ तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप गुणी लोगों के साथ रहोगे तो नदी के पानी की तरह आप में अंदर तो गुण है ही, लेकिन आपके गुण में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप बुरे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपके अंदर गुण तो है, लेकिन उनके गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे, निर्गुण एक्चुअली आपके अंदर आ जाएंगे और आप निर्गुण व्यवहार करना शुरू कर दोगे। इस हिसाब से आपकी संगति से अफेक्ट पड़ता है कि आप किस हिसाब के इंसान बनोगे आगे जाके। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।